तो बेटा हमारा थर्ड नंबर का जो सवाल है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, अभी बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इसमें इस तरह के कोई सवाल आने की गुंजाइश है तो बेटा ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, बस ये 3 सवाल है बेटा जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से करके जाना है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास कोई 2 नंबर है और उनका सम जो है 5 है, अगर मैं बोल दूं इसमें से कि एक 2 है तो दूसरी कैसे निकालोगे बेटा, 5 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास दूसरी संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो बेटा अगर आप एक को x मान लो, अगर आप एक को x मान लो तो दूसरी निकालने के लिए टोटल में से 5 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा इसमें अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर को, ठीक है ना, कोई भी सॉल्व लिख लो पहले, कोई भी, ठीक है। जैसे एक नंबर को मैं क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दैट फर्स्ट नंबर जो हमारा है, ठीक है ना, 2 नंबर है बेटा, तो एक फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर उसको हम बोल दे रहे हैं क्या, x, ठीक है, x। तो दूसरा जो है सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर जो हमारा है, सेकंड नंबर वो कितना निकल जाएगा भाई, दोनों का सम 27 है, 27 में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दोगे तो दूसरा वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। और बेटा अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा बेटा कि क्या बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का अगर प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब इनटू, तो देखो x इंटू ये दूसरा वाला नंबर 27 माइनस x, इसको अगर इनटू करोगे तो कितना आना चाहिए, 182। बस बेटा इसको सॉल्व करेंगे, x का 27 में इनटू करोगे तो 27x, x का x में करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ध्यान से देखिएगा बेटा कि एक तरफ हमको 0 चाहिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन के और आगे x स्क्वायर चाहिए वही प्लस का। तो देखो ये है तो x स्क्वायर लेकिन आगे नहीं है पहली बात तो, और दूसरा माइनस का, इसको पॉजिटिव बनाना है, इन सबको वहां भेज दो तो यहाँ बच जाएगा 0, x स्क्वायर वहां गया बेटा तो प्लस का हो जाएगा, 27x उस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा, और वहां पर 182 प्लस का ऑलरेडी है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गया वो आ गया x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा कंपैरिजन कर लो तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 27 और c की वैल्यू कितनी है 182, ठीक है। ये a, ये b और ये c। अब हमको कौन सा बेटा श्रीधराचार्य सूत्र से करना है, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक लिखा नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइज मेथड से करो, ठीक है। तो देखना श्रीधराचार्य सूत्र क्या है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 27 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर वही माइनस, ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 182, ठीक है, और अपॉन में कितना बेटा 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करना, बस थोड़ा सा जगह का अभाव है, मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो बेटा इधर देखना, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 27, ठीक है, ये प्लस माइनस वैसा का वैसा, 27 का स्क्वायर होता है बेटा 729, कितना होता है 729, ठीक है। ये माइनस 4 बन जा 4 और 4 का बेटा 182 में इंटू करना है तो 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 4 जा 32, ठीक है, तो 3 कैरी आया, 4 बन जा 4 और 3 7, ठीक है, तो 728, ठीक है, और अपॉन में कितना 2 बन जा 2, ठीक है। तो देखो 27 प्लस माइनस 729 में से 728 बेटा माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो 27 और बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 बाहर भी आ जाएगा अंडर रूट के, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, ठीक है। अब एक बार क्या है प्लस साइन लेना है, टेक प्लस साइन, ठीक है, तो 27 प्लस 1 अपॉन में 2 तो ये हो जाएगा 28 और अपॉन में 2 करोगे बेटा तो आ जाएगा कितना 40, ठीक है। अब एक बार माइनस साइन लेने पर टेक माइनस साइन, ठीक है, तो 27 माइनस 1 करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 26 और अपॉन में 2 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 30। यहाँ तक कोई दिक्कत, 14 और 13। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर
आपके दो आंसर निकलने वाले हैं। कैसे? अगर आप, क्योंकि ये दोनों x की वैल्यू है, ठीक है, अगर आप x 14 को मानते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना निकल के आएगा 14, और ये कितना निकल के आएगा 27 माइनस 14 करोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना 13, कितना आ जाएगा 13। और अगर आप x को 13 मानते हैं, कितना 13, तो बेटा ये कितना निकल के आएगा 27 माइनस 13 करोगे तो 14, ठीक है। तो ये दोनों आंसर बेटा सही है, ठीक है। बस आप ध्यान रखना कि अगर आप इसको x की वैल्यू मानते हैं, ठीक है ना, तो पहला नंबर आपका अगर 14 निकलता है, दूसरा निकलेगा 13, और अगर आप पहला नंबर 13 मानते हैं तो दूसरा नंबर 14 निकलेगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रख के सवाल करोगे तो बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 4th बेटा, ठीक है ना। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग बेटा मैंने पहले भी समझाया था, मैं फिर बता रहा हूँ। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, ठीक है, क्रमागत नंबर, मतलब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आप 2 के बाद क्या आता है 3, 7 के बाद क्या आता है 8, तो बेटा ये सब नंबर कॉन्सिक्यूटिव कहलाएंगे, मतलब एक के बाद एक। तो ध्यान से देखना, अगर आप पहला नंबर 2 लेते हैं तो अगला 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहला नंबर अगर आपने 7 लिया है तो 7 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा एक पैटर्न बनता है कि अगर आप पहले वाले नंबर को x मानते हो तो अगला नंबर निकल के आएगा x + 1, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो ठीक है बेटा आप सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, सॉल्व, ठीक है। लेट्स फर्स्ट नंबर, ठीक है, उसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं कितना x, कितना मान ले रहे हैं x, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना निकलेगा x + 1। अब भी हम देख के आए, ठीक है ना, कि एक अगर उसमें जोड़ दो तो अगला निकल आता, अगला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकल जाता है। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो पहले वाले नंबर का और दूसरे वाले नंबर का भी स्क्वायर करो, ठीक है, और दोनों क्या करो सम, मतलब जोड़ दो। तो कितना निकलना चाहिए 365। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो x², अब यहाँ लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, जो होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ आपको a देखे x रख दो, यहाँ b देखे वहाँ 1 रख दो, ठीक है। तो देखो a² + 2ab और फिर आखिरी में b² मतलब 1 का स्क्वायर, और सामने कितना है 365, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये x² जुड़ के हो जाएगा 2x², ठीक है, 2 × 1 = 2 और x 2x, और 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, ठीक है। अब एक काम करो, एक तरफ 0 चाहिए तो इसको इस तरफ ले आओ, क्योंकि ये परफेक्ट जमा हुआ है, यहाँ कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो 2x² + 2x + 1, 365 को इस तरफ ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा और वहाँ रह जाएगा 0। अब इधर देखो ध्यान से, ठीक है, ये 2 इधर बना लो अब, ठीक है, जगह का अभाव है। तो देखो 2x² + 2x, और ये 365 में से 1 माइनस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 365 में से 1 माइनस करोगे तो 364, वो भी काय का माइनस का, और बराबर में कितना 0। अब देखो ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसको और सिंपल हम बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, इक्वेशन का बस इतना नियम रहता है बेटा कि अगर आपने इस तरफ 2 का डिवाइड किया है तो इस तरफ भी आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो x², 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ बच जाएगा x, इसको कर दिया तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4, और वहाँ बेटा किया तो 0 ही आना है। तो ये आ गया आपका बेटा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे हमको बस बेटा सॉल्व करना है, तो श्रीधराचार्य हम सूत्र लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू हमको मिली 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू है -182, ठीक है। हमारा सूत्र क्या है, -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो देखो -b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, प्लस माइनस
बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 182, ठीक है, और अपॉन में कितना 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। आई थिंक बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो -1 हो जाएगा ये, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 और 182 में 4 का इंटू करोगे तो 4 2 जा 8, ठीक है, और 2 3 4 1 जा 7 728 अपॉन में कितना 2 1 जा 2, इधर देखो ध्यान से, -1 प्लस माइनस 728 में 1 जोड़ दोगे तो 729 होता है बेटा, और अपॉन में कितना 2, ठीक है। ये माइनस थोड़ा सा अच्छे से बना दो, तो देखो बेटा ये -1 और अब भी हम 729 को देख के आए, ये 27 का स्क्वायर होता है, अपॉन में कितना 2, 2 से बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 27 अपॉन में कितना 2, ठीक है। एक बार प्लस साइन लेने पर, ठीक है, टेक प्लस साइन, ठीक है, तो -1 प्लस 27 अपॉन में कितना 2, तो प्लस माइनस माइनस 27 में से 1 गया तो 26 अपॉन 2, तो बेटा आपके पास आ जाएगा कितना 13, तो टेक माइनस साइन बेटा, ठीक है, -1 ये बीच में माइनस आ जाएगा अब अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस 28 वो भी का आएगा माइनस का अपॉन में 2, ये कट जाएगा बेटा तो माइनस का 14 आएगा। अब देखो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये एक पॉजिटिव का आंसर आया एक नेगेटिव का, तो बेटा यहाँ पर हमको कौन सा आंसर मानना है पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो आपने जो फर्स्ट नंबर माना था बेटा x, वो कितना माना था 13, ठीक है, x माना था, उसकी वैल्यू कितनी है 13, और दूसरा x प्लस 1 माना था, तो वो कितना निकलेगा 13 प्लस 1 मतलब कितना 14, तो बेटा ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, ठीक है ना, और यही आपका क्या है आंसर, और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देख के जाना एक बार, अगला सवाल देखते हैं।